ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में हमास की मुबैना तौर पर हिमायत करने वाले तलबा के वीजे मनसूख करने का फैसला कर लिया है। हमास के हिमायतियों पर अमेरिका की जमीन तंग। डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास की हिमायत करने वालों को अमेरिका से निकालने का फैसला कर लिया। अवैध प्रवासियों को फिल्टर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दाव खेला है। ट्रंप ने ये तय किया है कि हमास को सपोर्ट करने वालों का वीजा वो रद्द कर देंगे। गाजा हमास भी अब ट्रंप की अवैध प्रवासियों वाली पॉलिसी की चपेट में आ गए हैं। नॉन अमेरिकन हैं जो यहाँ पे प्रो हमास की रैलीज में जो डिसरप्ट कर रहे हैं, एंटी सेमिटिज्म यानी कि जूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, सबको निकाल के देश के बाहर फेंको। सब लोग वहां पे अब इकट्ठा होना शुरू हो गए कि हम ट्रंप के इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि वो तमाम स्टूडेंट जो हमास के सिंपथाइजर हैं, हम उनके वीजास कैंसिल करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि थोड़े दिन पहले अभी कुछ दिनों में आई थिंक 4 फरवरी को शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इनवाइट किया है। किसी ने इजराइल को रोका नहीं है। इजराइल के अंदर के मसाइल जो हैं उसने ये नतीजा हमारे सामने लाया है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ वॉर जब प्रोहिबिटिव हो जाएगी, और ये बात लिख लीजिए, ये जंग उस वक्त रुकेगी जब ये जंग इजराइल के लिए काबिल कबूल या काबिल बर्दाश्त नहीं रही। जो बड़े बड़े ममालिक है, इंडिया हो गया या मिस्र हो गया या और ऐसे ममालिक जो उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके बंद हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। असल में हमारा ये है कि जो अमरीकी एड है ना, वो मिलिट्री एड है। अच्छा। वो तब तक आपको देंगे जब तक उनका आपसे कोई काम हो या कोई सरोकार हो, कि वो ये देखेंगे कि क्या इन मुल्कों को जिनको हम ये एड देते हैं, वो हमारी जो एफिशिएंसी है एड की वो है कि नहीं है। फिर जो सबसे बढ़ के कोई भी आपको पैसे देता है तो वो ये देखना चाहता है कि उनकी अलाइनमेंट यूएस फॉरेन पॉलिसी के साथ कैसी है। और तीसरा एक जो कि बहुत क्रिटिक आ रही है दुनिया भर में कि पैसे ज़ाया होते हैं, उस तरह इफेक्टिवली लगते नहीं हैं, तो उस चीज़ को देखा जाएगा। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जितने भी यूएस के अंदर इल्लीगल तरीके से रहने वाले लोग हैं उनको पकड़कर डिपोर्ट करने का आदेश दिया। मगर अब उन्होंने एक और नया फरमान जारी कर दिया है जिसमें कि ये कहा गया है कि जो गैर अमेरिकी लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमास के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए थे, उन सबको पकड़ा जाए, उनको पकड़ के उनके वीज़ास कैंसिल कर दिए जाए और बाद में उनको डिपोर्ट किया जाए, जिससे कि जो हमास सपोर्टर्स और स्टूडेंट्स हैं इनकी नींदें उड़ चुकी है दोस्तों। और साथ साथ हमारे पड़ोसियों की भी नींदें उड़ चुकी है, क्योंकि उनकी भी एड बंद हुई है। तो आज जो ये फरमान आया है और ये जो एड बंद हो चुकी है, इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और पर्टिकुलरली जो फार लेफ्ट है, जो लिबरल लेफ्ट जिसे कहते हैं, उन्होंने बड़ी हमायत का इजहार किया। किसके लिए? हमास के लिए। और वो सारे हमास सिंपथाइजर थे। दिस इज व्हाट द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेज, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि वो तमाम स्टूडेंट जो हमास के सिंपथाइजर हैं, हम उनके वीजास कैंसिल करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि थोड़े दिन पहले अभी कुछ दिनों में आई थिंक 4 फरवरी को शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इनवाइट किया है। वेडनेसडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा और बोला कि जो जो प्रो हमास वाले हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हैं, नॉन अमेरिकन हैं जो यहाँ पे प्रो हमास की रैलीज में जो डिसरप्ट कर रहे हैं, एंटी सेमिटिज्म यानी कि जूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, सबको निकाल के देश के बाहर फेंको। ये कार्रवाई शुरू भी हो गई। अब दोस्तों, इसमें काफी लोग हैं जो परेशान हैं, और ये लोग वो हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वही लोग ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं अमेरिका में। सब लोग वहां पे अब इकट्ठा होना शुरू हो गए कि हम ट्रंप के इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? जो बड़े बड़े ममालिक है, इंडिया हो गया या मिस्र हो गया या और ऐसे ममालिक जो उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके बंद हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है।
असल में हमारा ये है कि जो अमरीकी ऐड है ना, वो मिलिट्री ऐड है। अच्छा, वो तब तक आपको देंगे जब तक उनका आपसे कोई काम हो या कोई सरोकार हो। लेकिन ट्रम्प कहता है तो हमें पाकिस्तान को एड देने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं है कि उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर दिया, ठीक है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, तो पाकिस्तान इनके लिए यहाँ कोई अब कोई प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। पाकिस्तान उनका प्लेयर था, अभी नहीं है उनका। इससे पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूं टू कम्बैट एंटीसेमिटिज्म and to deport non-citizen college students and other residents जिन्होंने प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट किए थे, ये उन्होंने कहा। अब ये बात तो की जा रही थी कि ट्रंप की कैंपेन के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लगता है कि या तो प्रो इंडियन लोग थे या प्रो इजराइल थे। एकदम से एड बंद हो जाना, कहते हैं इस एड से पाकिस्तान बड़े हिट किस्म के प्रोजेक्ट कर रहा था, कहीं रोड बना रहा था, कहीं कहीं सेहत पे लग रही थी, कहीं जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लग रहे थे। कहते हैं अब लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट के मुफ्त के पैसों पर पाकिस्तान को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, हो सकता है कि हमारे हिट प्रोजेक्ट रुक जाए क्योंकि एड आना एकदम से बंद होगी। नहीं, ये जो एक है यूएस एड है, उसकी जो एनजीओ टाइप है वो आपकी लग रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा। एक स्पेशल ग्रांट्स होती थी जो मिलिट्री एड होती थी, अब हमें तो उनका नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ यूज हो रही है। काउंसिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR ने बोला है कि ये तो बहुत गलत है। इसमें गलत क्या है? क्या काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस हमास सपोर्टर है? अगर हमास के खिलाफ ये लोग कह रहे हैं कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने वायलेट कर दी, ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? वेर यू आर कॉलिंग फॉर वायलेंस, इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच? नहीं साहब, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं होती कि सारे के सारे इकट्ठा हो जाएं हमास के सपोर्टर्स और ये पागल बिल्कुल दिमाग से पैदल अल्ट्रा लेफ्ट विंग वाले इकट्ठा हो जाएं रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ और ये गठजोड़ बना के आइडेंटिफाई करें जूश स्टूडेंट्स को और उनको हैरेस करें। यहां तक कई कई जगह क्या हुआ है कि ज्यूस के घर में, यूरोप में बहुत हुआ है कि ज्यूस के घर के आगे उन्होंने निशान लगाया है। अमेरिका में गूगल मैप्स पे उन जगहों को पॉइंट आउट करवाया है जो कि जू ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और बोला है कि आप यहां पे हमला करिए। इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच? ट्रंप बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये कौन है? ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने, ट्रंप कहते हैं कि प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे। हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका के अंदर जारी बात है, पहले ही हलचल मची हुई है कि लोगों को निकाल रहे हैं। अभी फिर ये बात चल रही है, ठीक है जी, कि लोगों को निकाल रहे हैं, जिहादियों को निकाल रहे हैं। प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट, ये लफ्ज याद रखें, प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। तो आप अगर देखें ना, जिस बेस पे ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ है, उसने उसको खुद को भी जस्टिफाई करना है। उसका मोटिव यही था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। अब उसने अपने मोटिव को भी जस्टिफाई करना है, इसलिए वो अब स्टार्ट में ये पॉलिसीज ऐसी सख्त लेके आएगा जो मिडल ईस्ट या हमारे जो एशिया के अंडर डेवलप कंट्रीज से उनको एड दे रहा था उसको रोकेगा। वो उसने अपने बिहाफ पे करना है। वैसे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले एड आ रही थी उसका हमें पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। पॉजिटिवली, हाँ नेगेटिवली ज़रूर इम्पैक्ट हो रहे थे हम, ठीक है। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस क्लास है या एलीट क्लास है, ठीक है, उनको इस चीज़ का दुख हो। पकड़ पकड़ के निकालो इनको, पकड़ पकड़ के, और इनको डिपोर्ट करो कि कभी दोबारा अमेरिका, इनको पढ़ने के लिए इनके माँ बाप ने भेजा था और इनको प्रोटेस्ट की खुजली। मुझे तो वो भी इंडियन स्टूडेंट्स पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा अननेसेसरली प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ, कोई चीज है आप जरूर करिए, अगर कोई मुद्दा है जरूर करिए। फालतू में कुछ यूनिवर्सिटीज खास हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे आर नोन मोर फॉर प्रोटेस्टिंग देन फॉर एकेडमिक्स। लगे हुए डफली लेके प्रोटेस्ट करने में पागलों की तरह। अच्छा करा ट्रंप ने, बिल्कुल बढ़िया करा। अब लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, तुम्हारी जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, इनको टारगेट करो। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका के अंदर इनको टारगेट करना चाहिए और चुन चुन के निकाल के डिपोर्ट करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट, व्हेन आई से टारगेट आई मीन आइडेंटिफाई। क्या ये पॉलिसी है कि जिन अमेरिकन ने ये प्रोटेस्ट किए उनको सजाएं दी जाएंगी? सो वो कह रहे हैं कि लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी, हम इस रेडिकलिज्म को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इन तमाम स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, इनकी छुट्टी। अच्छा, अब जारी बात है वहां पे बहुत सारी तंजीमें होंगी जो बोलेंगी
वो कहेंगे भाईजान पहले ऑर्डर तो दे देते, बता तो देते कि इस तरह के काम करने हम ना जाते। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि ये सारे का सारा ये जो डेपोटेशन प्लान है फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स हु आर प्रो हमास, ये बेसिकली ये जो क्रैकडाउन है ये एंटी सेमिटिज्म है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहा है दैट इज ऑन द रेजिडेंट एलियंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद वीजास। ये पैसा पाकिस्तान के हिट प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था, जैसे कि रोड्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फिर मेडिकल असिस्टेंस में जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानियों की उस पैसे से मदद हो रही थी। अब एकदम से कहा कि हम जो 230 मिलियन डॉलर देते थे अब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि ट्रम्प अपने डिसीजन को लेके, बोल्ड डिसीजन के लेके दुनिया में बड़े फेमस है, हो सकता है कि वो पूरा साल किसी को एड ही ना दें। तो हम जैसे गरीब मुल्क क्या करेंगे? हमारे जैसे गरीब मुल्क को आप, हमारा पहला तो ये जो नज़रिया है ना गलत है कि हमारा मुल्क गरीब है। अच्छा। अगर इस मुल्क में से 300 अरब की कोई बंदा करप्शन करके चला जाता तो ये मुल्क गरीब नहीं था। इसमें पोटेंशियल है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें रिसोर्सेज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। हमने उसको नीलामी में रखा हुआ है कम पैसों पे, क्योंकि हमारी जो पावर है वो गलत लोगों के हाथों में। ठीक है, हाँ मेरे पास बोलने का कोई राइट नहीं है। वैसे मैं भी इतने बोल्ड जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें भी डर लगता है अंदर से। ठीक है, इस मुल्क में रहना, लॉ पास हो चुका है कि सहाफत भी खतरे में आ गया। मतलब कोई ऐसी खबर या फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अपना रखते हो तो आपको सीधा 3 साल की कैद और 20 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे लोगों को पकड़ के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं दोस्तों जो लोग खुद की कंट्री में अगर ऐसा प्रोटेस्ट करें ना तो इनके पिछवाड़े पे 100 कोड़े पड़ जाएंगे। मगर ये लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे देश में जाके इस तरह की गन मचाते हैं, आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फायदा ये लोग वहाँ पे उठाते हैं और अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं। और अगर वहाँ पे इनके ऊपर डंडे पड़े तो ये फिर अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये इन लोगों को ऐसे ही उठा के जो है ना, जैसे कि मेजर सर ने कहा, इनको तो गाजा पट्टी में जाके छोड़ देना चाहिए। ये जो वहाँ पे बहुत पैलेस्टाइन करते हैं ना, तो इनको पकड़ के डायरेक्ट गाजा में छोड़ देना चाहिए, तब इनको पता चले। तो खैर अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प के और भी कई सारे डिसीजन सामने आने वाले हैं, जिससे कि पहले ही पाकिस्तानी भी परेशान है और ये जो जिहादी गैंग है ये भी परेशान है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।